नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का परीक्षा सेट लेकर के आए। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके आपने लक्ष्य बना लिया उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पाने का, तो आप लोग हमारे इस परीक्षा सेट में आपको 37 में से 25 पेन सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को एक अच्छी भर्ती में सफलता पाने के लिए धोखा दे रहे हैं। तो आप जो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का स्थिति में आपका जो स्कोर आए वो आपको ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है नीली साड़ी में, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो नीली साड़ी में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है नीली साड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो कौन सा विशेषण, तो इसमें विशेषण है पांचवा। जो पांचवा लिखा है ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा ये आपको बताना। तो इससे विशेषण बनेगा, ऋषि का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आर्स। क्या बनेगा, आर्स बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। तो इनमें से जो भय है, कौन सा भय है, ये विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से विशेष पद हैं बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। तो इसमें विशेष पद हैं घर, आदमी, वस्त्र। कौन, घर, आदमी, वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चूरन का तत्सम शब्द है। तो चूरन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चूरन शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा चूर्ण। क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा चूरन का तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिक्त शब्द का तद्भव है। तो तिक्त का तद्भव क्या होता है, तो आप जानते हैं कि तिक्त है जो ये तत्सम शब्द और इसका तद्भव होता है तीता। क्या होता है, तीता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो तिलक लगाने में प्रयोग होता है अक्षत का। किसका, अक्षत का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त। क्या होगा, उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमर शब्द का विलोम है। तो अमर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा अमर शब्द का विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मर्त। क्या हो जाएगा, मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा लिखा गया, चारों विकल्प आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप आशा करता हूँ आप लोग चारों विकल्प पढ़ चुके हो और आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा गया। तो उसमें लिखा गया है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए कि इनमें से किसकी बर्तनी है जो
अशुद्ध लिखी गई है। तो किसकी लिखी गई अशुद्ध वर्तनी? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है निश्चेट की। किसकी? निश्चेट की अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइएगा कि इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध हो है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो धोबिन लिखा, कौन? धोबिन लिखा है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी? धोबिन की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है तुंग का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो क्या है तुंग का पर्यायवाची? तो तुंग का पर्यायवाची है ऊंचा। क्या है? ऊंचा है तुंग का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो आपको बताना है कि रमेश में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है रमेश में? तो आप जानते हैं कि रमेश में संधि है गुण संधि। कौन? गुण संधि है। आ प्लस बड़ी बनकर बनता है ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? तो किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं? तो हरि गीत का में 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो मुहावरा है। तो कौन सा है? तो आप पढ़ चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा। तो इसमें जो आंखें चार होना है ये मुहावरा है। कौन? आंखें चार होना ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है? तो इनमें से कौन सी कहावत सही है वो आपको बताना है। हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया, ये कहावत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की प्रव्यंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है प्रव्यंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द? तो इसका पर्यायवाची शब्द है झंझा। क्या? झंझा है प्रव्यंजन का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते किंवदंती। क्या? किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और 27, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। हिंदी की उद्धार हित कष्ट अनकेन जिन साहे भरतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। तो इसमें कौन सा छंद है वो आपको बताना है। तो कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है उल्लाला छंद। कौन सा है? उल्लाला छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। तो इसमें कौन सा छंद है वो आपको बताना है। तो कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है धनाक्षरी। कौन सा है? धनाक्षरी छंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 और 30 में आपको 28 से लेकर के 30 तक आपको अलंकार बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। पढ़ लीजिएगा। बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कैद दूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो इसमें कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है अर्थान्यन्यास। कौन सा? अर्थान्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की बढ़त बढ़त संपत्ति सलल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे करु समूल कुमलाए। तो कौन सा है यहाँ पर? सॉरी, कौन सा अलंकार है? तो आप यहाँ से देखते हैं दो वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है एक वर्ण की। तो इसमें अर्थ कौन सा होता है? तो यहाँ पर अलंकार होता है इयमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? इयमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ करऊँ रघुनंदन जिन माहे माया, देवम आपन मूर्ति सी के छाय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र ये रचना है
महादेवी वर्मा है, इसकी रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की शकुंतलम किसके द्वारा रचित है। तो शकुंतलम किसके द्वारा रचित है। ये रचित है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा रचित है शकुंतलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया प्रश्न आपके सामने कि पोंबारा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पोंबारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। क्या, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रलोभन देना। क्या, प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो लोकोक्ति का क्या अभिप्राय हो जाएगा कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। तो इसका अभिप्राय हो जाएगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। क्या, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है शुद्ध वाक्य छांटना है। तो चारों विकल्प देख लीजिएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा गया है। तो पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें लिखा गया कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो ये शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डोट पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं की प्रीति। तो ये पाई जाती है निर्लिप्तता। क्या, निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 38 और 39 40 इसमें आपको त्रुटि छांटना है कि किसमें त्रुटि है। तो देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि दीपक ने दोनों हाथ ऊपर बढ़ा चिल्ला चिल्ला कर स्थिति स्पष्ट की। तो यहाँ होना चाहिए दीपक ने दोनों हाथ खड़ा करके, खड़ा होना चाहिए तो बड़ा नहीं, खड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि है। अपने अर्धांगिनी को पराई स्त्री के साथ देख श्यामा जोर जोर से रोने लगी। तो यहाँ अर्धांगिनी क्या, क्योंकि यहाँ पर श्यामा खुद ही स्त्री है तो यहाँ पर होना चाहिए अपने पति को। यहाँ अर्धांगिनी का पति होना चाहिए तो ये सही बैठता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वह विवाह पर्यंत वह पहली बार अपनी बीवी के साथ दिल्ली लौटा। तो यहाँ विवाह पर्यंत कैसे बैठे, यहाँ पर होना चाहिए विवाह के बाद, पर्यंत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए विवाह के बाद वह पहली बार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।